हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग। ठीक है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। आज हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग है। ठीक। प्लानिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्लानिंग से कुछ तो याद आ रहा होगा। अच्छा चलो थोड़ा सा घूम क्या बनाते हैं। सपोज कीजिए आपको कहीं जाना हो, तो कहीं जाना हो तो क्या अटेंडेंस में आप चल देंगे? नहीं। उसके लिए कुछ तो सोचेंगे कि भाई कि कैसे जाना है, क्या करना है, फिर कहाँ कहाँ घूमना है। तो कुछ तो जो है कि थॉट ले आएंगे कि हाँ कि भाई कि हमको किस तरह से जो है कि जा करके वहां पे कार्य करना है। जो तो थॉट प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात की है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। है ना? कि भाई कि क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। जो है कि हम क्या करते हैं भाई कि एक जो है कि हम डिसाइड करते हैं कि भाई कि हमको हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ठीक है। या फिर पर्पज हमारा क्या होने वाला है, फैक्ट एंड जो है कि कई ढेर सारे एस्टिमेशंस को देखते हुए हम क्या कर देते हैं, एक थॉट प्रोसेस ले आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। ठीक। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ठीक। क्या है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू। हम बताए कि भाई कि हमने सोचा कि भाई कि हमको जाना है, कहीं पे घूमने जाना है, तो हमको वहाँ क्या क्या करना है, कैसे करना है, यह चीज भी हम डिफाइन करेंगे। ठीक। तो उसे हम प्लानिंग कहेंगे। यह जो है कि बेसिक बेसिक फंक्शन है मैनेजरियल। ओके। कोई भी मैनेजमेंट का पार्ट होगा उसका बेसिक फंक्शन। ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं भाई कि एक थिंकिंग तो लिया है, एडवांस में डिसीजंस तो लेना स्टार्ट किया। उसमें और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है भाई कि कोई ऑब्जेक्टिव हो उसको सेट करेंगे। भाई कि आपका मेन मोटो क्या होगा? अगर मोटो नहीं होगा तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो है कि किसी जिस जिस कोर्स ऑफ एक्शन को जो है कि हम क्या करना है, अचीव करना है, उसी को हम क्या करेंगे भाई कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही कोर्स ऑफ सॉरी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही जो है कि क्या करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अगर एक बार प्लान डेवलप हो गया तो जरूरी नहीं कि जो प्लान डेवलप हो गया हो एकदम एग्जैक्ट सही ही हो। उसको टाइम टू टाइम क्या करेंगे भाई कि टाइम टू टाइम उसको सही करते रहेंगे। ठीक है। प्लान हैज टू डेवलप हैज गिवन टाइम फ्रॉम फ्रेम, बट टाइम इज लिमिटेड सोर्सेस। ठीक। so it needs to utilize judiciously। ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम प्लानिंग को जो है कि देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या क्या इम्पोर्टेंस है? भाई प्लानिंग क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। अगर कोई काम आप करने जाना चाहेंगे भाई, करना चाहेंगे, तो उससे पहले क्या करेंगे भाई, आपके पास एक एक रोड मैप। अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये है भाई कानपुर। कानपुर से आपको दिल्ली जाना है। ठीक है। इसमें बीच में ये इस तरीके से कुछ रोड होंगी, मान ली सपोज कीजिए। है ना? अगर आपको रोड का पता ही नहीं होगा भाई, आप सोचोगे कैसे सीधा सीधा तो है, आसानी से पहुंच जाएंगे। है ना? लेकिन आपको क्या पता होगा कि भाई ये सीधा सीधा जो आप सोच रहे हो तो क्या ये इस तरह से बना हुआ है? नहीं। तो आपको पता करना पड़ेगा किस तरीके से हमको काम करना है, तो कि हम दिल्ली पहुंचे। तो यह चीज को आपको पता करना पड़ेगा। वह क्या कराता है? प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। भाई एक डायरेक्शन से आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली भाई प्लान करोगे तभी ना होगा। ठीक। यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। प्लानिंग इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड इन ऑर्डर टू डेवलप अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। यानी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। अगर प्लान एक बार सेट हो गया तो उसको जो है कि क्या किया जाएगा, डिपार्टमेंटल और इंडिविजुअल क्या होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है कोऑर्डिनेशन में क्या करेंगे,
वर्क करेंगे, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई आप काम कर रहे हो, आपको नहीं पता है तो आप बहुत ढेर सारी जगहों पे भटकोगे। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है या प्लान्ड है या थिंकिंग एडवांस है तो आप आसानी से उस काम को कर ले जाओगे। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी which enables a manager to look ahead and anticipate challenges, है ना। चेंजेस को क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमको किस तरह से चलेंगे तो क्या काम हो सकता है, ठीक। चेंजेस आर इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, मतलब कि वो उसको तो घटाया नहीं जा सकता, लेकिन कम जरूर की, मतलब कि वो हटाया नहीं जा सकता, एकदम से नहीं हटाया जा सकता है, तो उसको कम किया जा सकता है ना। कैसे कम किया जा सकता है भाई, अगर कोई अनसर्टेन होगा, ठीक, मान लीजिए कि कोई रिस्क हुआ, अनसर्टेन हुआ, कोई सर्टेनिटी हुई, ठीक, तो उसको जो है कि प्लान और कोर्स ऑफ एक्शन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, और जो है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। प्लान रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जैसे दो पर्सन है, सब जरूरी नहीं कि जो है कि एक पर्सन अलग काम करे, दूसरा पर्सन भी अलग काम करे, क्या पता दोनों का दिमाग एक जैसा काम कर रहा हो, दोनों एक दूसरे से जो है कि नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा, एक तरीके से डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग ऑफ जो है क्या होगा, एक्टिविटीज होगा, जो कि वेस्टफुल एक्टिविटीज मानी जाती है। अगर हम प्लान कर देंगे और प्लान के हिसाब से हम चलेंगे तो जितने भी इस तरह से एक्टिविटीज होंगे उसको क्या किया जा सकेगा, रिड्यूस किया जा सकेगा, कि भाई ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को कम किया जा सकेगा। प्लानिंग सर्व एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एफर्ट डिफरेंट डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स या इंडिविजुअल्स के बीच में जो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एक स्थापित करता है, जिसकी वजह से जो है कि जो भी यूजलेस या जितने भी रिडेंटेड रिडंडेंट रिडंडेंट, ठीक है, एक्टिविटीज या फिर जो कोई कंफ्यूजन हुआ या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो यह सबको क्या हो जाएगा, क्लैरिटी प्रदान करेगा, और जो है कि उसको एक्शन में जो है कि कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, है ना। प्लानिंग जो है कि इनोवेटिव आइडियाज को जो है कि प्रमोट करने की कोशिश करता है, क्यों, क्योंकि सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई नए नए आइडियाज को जो है कि क्या करे, ले आए, और उस आइडियाज को क्या कर सके कि भाई कि उसको प्लान्स में जो है कि डाल सके, और उसके हिसाब से हम काम करेंगे तो आगे चल करके क्या होगा, ग्रोथ ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस जो है कि देखा जा सकता है, बिजनेस में ग्रोथ देखी जा सकती है, और जो है कि प्रॉफिटेबल हो सकता है, बहुत ये सारी चीजें हो सकती है ना। कई बार आपने सुना होगा कि फला जो है कि एक छोटा सा जो है कि प्लान्स की वजह से, एक छोटे आइडिया की वजह से जो है कि कंपनी कहाँ का कहाँ पहुंच गए। एक एग्जांपल लेता हूँ, कोलगेट का एग्जांपल, ठीक है। कोलगेट के पास एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी भाई कि कोलगेट जो है कि जब शुरुआत में जब उसने पेस्ट बनाना स्टार्ट किया था, जो पेस्ट बनाना जब स्टार्ट किया था तो लोगों को बहुत कम यूज हो रहा था, धीरे धीरे क्या हो रही थी, मार्केट गिरता जा रहा था। तो वो लोगों से सजेशन मांगना स्टार्ट किया, भैया कि क्या किया जाए कि जो है कि कोलगेट जो है कि अच्छा काम करे, अच्छा जो है कि पैसे कमाए, या फिर उसके क्या कहते हैं कि सेल्स बढ़े। तो एक जो है कि वही क्लर्क या पियून कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, तो उसने बोला कि भाई कि एक काम करते हैं कि इसका जो ढक्कन है ना, ये ट्यूब का जो जहाँ से जो है कि निकाला जाता है, होल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देंगे। जब बड़ा कर देंगे तो थोड़ा सा निकालेंगे तो ज्यादा निकल आएगा, और ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा, लोग ज्यादा यूज करेंगे, और ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी। एक छोटा सा आइडिया एक किसने दिया था, एक क्लर्क ने दिया था या प्यून ने दिया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ऐसा हमने सुना था, तो वही हम एग्जाम्पल को यहाँ पे भी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये आइडिया तो इनोवेटिव था, क्योंकि उस ये छोटा सा आइडिया क्या किया, उसको जो है कि कोलगेट का जो है बहुत ढेर सारा सेल्स बढ़ा दिया था, ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग से वो बहुत सहायता करता है, कि ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि यह क्या करता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है और उसके हिसाब से टारगेट को सेट करता है। कि भाई कोई कंडीशन हो, फ्यूचर कंडीशन हो, उसके हिसाब से क्या करता है भाई कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है और टारगेट को सेट करता है। इससे क्या होता है कि भाई फायदा होता है, डिसीजन लेने में फायदा होता है कि हम कोई भी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को जो है कि टारगेट कर सकते हैं। भाई दो चीजें हैं, दो हमारे पास अल्टरनेटिव है, उसको हम किस तरीके से चूज कर सके, यह प्लानिंग बताएगा। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है कि कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड को क्या करता है, स्टेब्लिश करता है। ऐसा क्यों होता है कि भाई कि कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोलिंग का मतलब भी यही होता है कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस क्या हो सके, डेविएशन कैसा है उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो प्लानिंग क्या प्रोवाइड कराता है कि भाई कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है कि हम स्टैंडर्ड उस कि भाई कि अगर मान लो हमको 100 यूनिट बनाना है तो यह स्टैंडर्ड हो गया। एक्चुअल परफॉर्मेंस 90 यूनिट हुआ, तो 10 यूनिट का जो डेविएशन है उसको कंट्रोलिंग में हम क्या करते थे, फाइंड आउट करने की कोशिश करती है और करते हैं और उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि भाई प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड को क्या करता है, स्टेब्लिश करता है। फीचर्स ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग का क्या क्या फीचर्स हो सकता है यह देख सकते हैं। प्लानिंग का मेन फोकस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करना है ना। वे कि ऑर्गेनाइजेशन जनरल गोल्स और स्पेसिफिक गोल्स के हिसाब से जो है क्या करते हैं, प्लान प्लान और एक्टिविटीज को डिसाइड करते हैं ताकि इन गोल्स को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। तो कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है तब फोकस्ड होता है। ठीक है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने बता ही दिया था। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग क्या हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या हर डिपार्टमेंट या हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सारे सारे जगहों पे जो है कि ये यूज होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, परवेसिव इन नेचर बोलते हैं। किसी भी लेवल पे किसी भी डिपार्टमेंट में सब जगह यूज हो सकता है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। क्या एक बार प्लान कर लिए तो क्या दोबारा प्लान नहीं करोगे, करोगे। ठीक है, तो एक एक साइकिल चलता रहता है भाई कि पहले प्लान किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर जो है कि उसको फॉलो किया, फिर उसके बाद फिर उसको प्लान को रिफ्रेम किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर फॉलो किया। जैसे जैसे करते जाएंगे उसमें सुधार की जरूरत होगी, सुधार करते जाएंगे। तो इस हिसाब से क्या होता है जाता है, रेगुलरली बेसिस पे क्या होता जाता है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में, एक साइकिल में जो है कि ये चलता रहता है। ठीक है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। भाई कि यह क्या होता है कि फ्यूचर इवेंट को जो है कि सही तरीके से समझने में और उसका एडवांटेज लेने में ही जो है सहायता करता है। इसी के लिए ही जो है कि प्लान किया जाता है, उसका पर्पज ही यही है कि किसके लिए, कि फिर फोरकास्ट करके कर सके, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके और उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सके, प्लान को हम बना सके। ठीक, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। भाई कि यह भी सही बात है कि इनिशियली जो है कि चॉइस होती है भाई कि ढेर सारे अल्टरनेटिव्स और एक्टिविटीज होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें से कोई चॉइस होती है। हमने बताया कि ऊपर वाले में भी, कोलगेट वाले में क्लर्क की बात मानी गई है ना। तो एक तरीके से डिसीजंस, किसी के भी डिसीजंस को जो है कि क्या किया जाता है, वो जो है कि लिया जाता है और उसमें से कुछ बेस्ट चॉइसेस को जो है चूज किया जाता है, उसी पे काम किया जाता है। ठीक, अगर कोई चॉइस नहीं होगी तो प्लानिंग की जरूरत नहीं होगी, यह याद रखिएगा। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। ऐसा क्यों कहा जाता है भाई कि प्लान करने के लिए बड़ा माइंडफुल होना जरूरी है, हर कोई जो है कि प्लान नहीं कर पाता है। जैसे आप कहेंगे कि भाई कि आप अगर 10 दोस्त होंगे तो आप बोलेंगे कि भाई कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो बेस्ट प्लानर होगा, कि भाई आपका बजट के हिसाब से, अगर आपको कहीं जाना है, ट्रेवलिंग करनी है, तो बजट के हिसाब से वह बता सकता है कि किस तरह से हम करेंगे काम, तो कैसे चलेगा। तो वो जो है कि उसका दिमाग ज्यादा चलता है। हर किसी का नहीं चलता होगा, चल भी सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये जो है कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज और लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकर जो है कि होना जरूरी है, ताकि हम क्या कर सके,
पुअर को गेस कर सके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या आते हैं? प्लानिंग रिजिडिटी को बढ़ावा देता है ना। ऐसा क्यों कहते हैं? कि भाई जरूरी नहीं कि भाई कि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उस तरीके से काम चले ही चले। एक बार हम प्लान बना दिए तो उसी पे जो है कि हम काम करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है उससे डेविएट होते हैं, लेकिन प्लान क्या कहता है भाई कि हम नहीं नहीं उसी पे ही चलना है। और कई बार उसमें ऐसा होता है मैनेजर्स जो है उसको चेंज करने की पोजीशन में भी नहीं होते, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो यह जो है कि प्लानिंग भी कहीं ना कहीं रिजिडिटी को भी बढ़ावा देता है। ओके, अगर कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएगा तो उसके हिसाब से हम काम नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत वाली हो जाती है। कभी भी जो है कि जरूरी नहीं कि प्लान जो है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम दे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक प्लान को दूसरे जो है कि एनवायरनमेंट में अगर फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हर किसी को जो है कि इन्वायरमेंट का अलग अलग प्लानिंग हो सकता है। तो एक प्लान किसी 10 इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि प्लान किसके हिसाब से होता है? फ्यूचर हैपनिंग के हिसाब से प्रेडिक्शन होता है, एंटिसिपेशन होता है। ठीक, तो अगर भाई ढेर सारे जो है कि इन्वायरमेंट मिलेंगे तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा कि भाई कि चेंज करना पड़ेगा उस प्लान में, है ना। तो हम यह नहीं कह सकते कि भाई कि जरूरी नहीं कि प्लान जो है कि हर इन्वायरमेंट में काम करे। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। कई बार क्या होता है कि भाई कि एक ट्रेडिशनल चीजों को ले रहे हैं, बार बार उसी को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी एक तरीके से खत्म हो जाती है। क्रिएटिविटी क्यों खत्म होती है? क्योंकि जो है कि उसमें अलाउड नहीं होता है कि आप डेविएशन कर सको या क्रिएटिविटी उसमें डाल सको। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे थिंकिंग स्किल्स जो है खत्म होती जाती है। किसकी? मिडिल मैनेजमेंट की खत्म होती जाती है, या लोअर लेवल मैनेजमेंट की खत्म होती जाती है। भाई उसका कोई मतलब उस पे दबाव ही नहीं, जोर ही नहीं मिलता है, तो क्या करेगा? तो एक तरीके से क्रिएटिविटी को खत्म करने का भी ये जो है कि प्लान का बड़ी हिस्सेदारी रही है। प्लान इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, यानी कि छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं? नहीं अफोर्ड कर सकते। तो भाई कि अगर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन एक शॉप है, शॉप में क्या प्लानिंग करोगे कि सुबह हम शटर उठाएंगे, फिर उसके बाद ये फला चीज करेंगे, फिर हम जो है कि सामान बेचेंगे, फिर दोपहर को चाय पियेंगे। इतना क्यों टेंशन लेना, जब जैसा समय मिलेगा वैसा कर लेंगे। तो यह जो है कि कॉस्ट के हिसाब से जो है कि बहुत ज्यादा होता है, और हर किसी के पास जो है यह मतलब कि प्लान को जो है कि फॉलो करने के लिए समय नहीं होता है, या फिर टाइम नहीं होता है, या फिर पैसा नहीं होता है ना। ठीक है, तो प्लान को फॉर्मुलेशन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि डेटा के हिसाब से क्या किया जाता है, प्लान को जो है कि क्या किया जाता है, फॉर्म फॉर्म किया जाता है, फॉर्म। हाँ, ये कर सकते हो। ठीक है, इस वजह से जो है कि हर कोई बेनिफिशियल हो जरूरी नहीं है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। भाई टाइम लेता ही है कि हर एस्पेक्ट को आप क्या कर सकोगे, भाई देखना पड़ेगा, तभी ना आप काम कर पाओगे, तो उसके लिए टाइम की जरूरत होगी। ठीक है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जरूरी नहीं कि सक्सेस की गारंटी ले। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि कैसा जो है कि देखो, सक्सेस आर पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंटेड। जब प्रॉपरली ड्रॉन किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तभी जो है कि पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान न दिए कि प्रीवियसली जो ट्राइड किया गया था, टेस्टेड प्लान किया गया था, वह जो है कि एक बार सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन हर सिचुएशन में सक्सेसफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इस चीज का हमको ध्यान देना। अब प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग जो है कि आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उसके हिसाब से डेवलप प्रेमिसेस को डेवलप करते हैं, फिर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं, फिर उसको इवेलुएट करते हैं, फिर बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर तब इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान को और उसको फॉलो करते हैं। आगे चल करके हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि भाई कि कैसा उसका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, कौन से क्या चीज हम अचीव करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग यूनिट के हिसाब से, एम्प्लॉयज के हिसाब से क्या करना पड़ता है, उसको डिजाइन करना पड़ता है। बहुत ही क्लियरली और डिटरमाइन होना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव है प्रीकोलेट डाउन द ईच यूनिट एंड एम्प्लॉय, मतलब कि जितने भी लोग हैं वो सबका जो है कि कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है। मैनेजर्स को भी जो है कि अपने आइडियाज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए सेटिंग प्रोसेस में, ताकि अच्छा जो है कि एक प्लान बन सके। डेवलपिंग प्रिंसेस, प्रिंसेस को डेवलप करने के लिए भाई कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, तो हम एजेंशंस को जो है कि ड्राफ्ट करेंगे और सर्टेन एजेंशंस लगाएंगे, ताकि जो है कि क्या फ्यूचर इवेंट है, उसमें सर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होंगी, तो कुछ हम एजेंशंस लगाएंगे, इस हिसाब से चलेगा तो ऐसा कर पाएंगे। ठीक है। तो ये सब जो है कि देखते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है भाई कि इसी एजेंशंस को क्या कहते हैं, प्रिंसेस बोलते हैं। ठीक है। है ना। सारे मैनेजर्स इन्वॉल्व होंगे किस चीज के लिए भाई, सारे इसी इस सब एजेंशंस में, और सब जो है कि उनको एग्री करना पड़ेगा कि हाँ यह चीज सही है, यह चीज नहीं सही है, अपना जो है कि व्यू देना पड़ेगा। तभी तो जो है कि एक जो है कि सक्सेसफुल प्लान के रूप में हम बदल सकते हैं। ठीक। उसके बाद जो है कि अगर हम इतना चीज हम कर लिए तो उसका अल्टरनेटिव भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गया तो कई कई ढेर सारे अल्टरनेटिव हम जो है कि ध्यान देंगे। जितने भी आइडेंटिफाई जो है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कि भाई कि इसके अलावा यह भी किया जा सकता है, यह भी किया जा सकता है, यह भी किया जा सकता है। तो सारे सब चीजों को एक साथ क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हो सकता है उसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम इवेलुएट करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कैसा कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा कहाँ पे लागू होना है कि नहीं होना है। ठीक है। इवेलुएट करेंगे, उसके प्रॉन्स और कॉन्स यानी कि बेनिफिट और लिमिटेशंस को देखेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट निगेटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तब जा करके हम क्या करेंगे, जैसे कि भाई कि फाइनेंशियल डिसीजन, रिस्क रिटर्न, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे कि भाई कि हमको जो है देखना पड़ेगा कि हम जो है इवेलुएट करेंगे हिसाब से। ठीक है। और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। जितने भी ऑल अल्टरनेटिव्स हैं सेलेक्टेड और इम्प्लीमेंटेड हैं, तो उसमें से जो बेस्ट प्लान होगा उसको जो है क्या क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। ठीक है। ताकि वो क्या हो सके, मोर फिजिबल, प्रॉफिटेबल, और जो है कि निगेटिविटी कम से कम हो। यानी पॉजिटिविटी हो जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन निगेटिविटी भी, अगर निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, सभी निगेटिविटी है, तो जिसमें सबसे कम निगेटिविटी हो तो उसको लेंगे। ठीक है। इस तरह से जो है कि हम क्या कर सकते हैं, कई ढेर सारे कम भाई की, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कई बार क्या होता है कि हम कॉम्बिनेशन भी ढूंढ लेते हैं, ढेर सारे प्लान्स का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं बजाय एक को चूज करने के। ठीक। फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि भाई कि प्लान को एक्शन में बदलना हुआ। ठीक। मैनेजर्स जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को और रिसोर्सेज को असेंबल करना स्टार्ट कर देते हैं, किसके हिसाब से, प्लान के हिसाब से। ठीक। जैसे प्लान अगर है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो मोर लेबर, मोर मशीनरी, क्या चीज की जरूरत है उसके हिसाब से, या फिर परचेज, मतलब कि डिपेंड करता है कि किस टेक्निक पे जो है कि काम कर रहे हैं, तो उसको हम जो है कि लेबर को लेना चाहे या मशीनरी को लेना चाहे। है ना, ये एग्जांपल है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसको एक्शन को फॉलो करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान के भी कुछ टाइप्स होते हैं, देखते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्लान, कि भाई कि अगर हम जैसे एक एग्जांपल लें तो वो भाई कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैरिज। मैरिज में दो तरीके से आप हर किसी मैरिज में क्या करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हो, आप एवरीवन, है ना।
एक ऑप्शन ही हो गया। एक आप खुद के मैरिज के इवेंट को जो है कि ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इवेंट ऑफ सेल्फ मैरिज। तो दोनों में फर्क पड़ जाएगा। भाई अगर अगर एवरी एवरी जो है कि मतलब कि ढेर सारे लोगों की शादी में आप प्लान मैरिज इवेंट को प्लान कर रहे हो, या फिर आपने खुद का मतलब ये हुआ कि भाई की जिंदगी में एक ही शादियां होती है। खैर आजकल लोग कई ढेर सारी शादियां करते हैं, तलाक होते हैं, शादियां करते हैं। कोई पर्सनली न ले, लेकिन ऐसा होता है, देखने को मिलता है। लेकिन हम एक सिंगल वाले की बात कर रहे हैं कि भाई जो है कि जो जिंदगी में एक बार शादी करनी ही है, एक ही बार शादी होती है, ठीक है, सही तरीके से, ढंग के तरीके से, है ना? तो उसमें किस तरीके से आपको जो है कि एक काम करना है, किस तरीके से प्लानिंग रखनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल यूज प्लान बोलेंगे। ठीक, मतलब उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अकेले के लिए। अगर आपका काम ही यही है तो बार बार की जरूरत पड़ेगी। ठीक? सिंगल यूज प्लान आर स्पेसिफिक प्लान विच मीन टू सॉल्व नॉन करेंगे पार्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या वन टाइम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। वन टाइम प्रोजेक्ट को करते हैं इसको, इसके हिसाब से हम डेवलप करते हैं, है ना? यह कि जो है कि सिंगल प्रोजेक्ट के एक वीक का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, डिपेंड करता है डे बाई डे का, है ना? एक दिन का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, एक मंथ का हो सकता है। इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया है कि भाई कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का जो है कि आउटलाइनिंग तैयार करना है, तो एक ही बार में जो है कि एक ही बार के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लान के लिए करेंगे तो, या फिर जो है कि, है ना, या लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, तो शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो केवल एक के बारे में सोचेंगे कि इस तरीके से जो है कि हम, ठीक है, एक ही के एक ही बार जो है करके उसको खत्म करेंगे। स्टैंडिंग प्लान्स मतलब क्या होता है? जो भाई कि रेगुलरली उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार हम लोगों ने डिजाइन कर लिया तो उसी को बार बार क्या कर देते हैं? हम यूज कर देते हैं, अपडेट और जो है कि उसमें रिविजन्स करते रहते हैं, लेकिन उसको हम उसी को बार बार हम यूज करते हैं, मॉडिफाई भी कर देते हैं टाइम टू टाइम, जैसे जैसे बिजनेस की नीड होती रहेगी, है ना? बेस्ड ऑन प्लान सिक्स टू अचीव प्लान्स का, और भी तरीके से जो है कि क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से किया जा सकता है, स्ट्रेटजी के हिसाब से किया जा सकता है, पॉलिसीज के हिसाब से किया जा सकता है ना? और क्या है, देखते चलते हैं, फिर उसके बाद आ करके देख लेंगे सब। ठीक, मेथड के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से, बजट के हिसाब से, डिपेंड करता है कि कैसे जो है कि जैसे हमारा अचीवमेंट होगा उसी के हिसाब से हम क्या कहेंगे? क्लासिफाई करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो इंड रिजल्ट को हम देखेंगे, है ना? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया भाई कि एक कोई स्पेसिफिक टर्म्स हो गया भाई कि हमने कोई काम करना है, हमारा जैसे एग्जांपल है कि भाई कि हमने 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना है, और टारगेट क्या है हमारा? 10% सेल का। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव वाइज हो गया, तो यह इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक, स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिपेंड करता है कि भाई कि लॉन्ग रन में कर रहे हैं कि शॉर्ट रन में कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन या शॉर्ट रन के हिसाब से यानी कि हम चेंज करते रहेंगे, डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, प्लान्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक, जैसे जैसे सिचुएशन होगा, थ्रेट होगी, अपॉर्चुनिटीज होगी। स्वॉट का नाम तो सुना होगा, स्वॉट एनालिसिस करके जो है स्ट्रेटेजी में ही होता है स्वॉट एनालिसिस, ध्यान रखिएगा। कभी भी आप पूछता है कि भाई कि स्वॉट एनालिसिस है क्या, तो स्ट्रेटेजिक स्वॉट एनालिसिस करके हम क्या कर सकते हैं? पढ़िएगा, गूगल पे जाकर के देखिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो फिर से एक लेक्चर लेकर के हम आपको बता देंगे स्वॉट एनालिसिस के बारे में, क्योंकि ये बहुत जितना शॉर्ट दिख रहा है इतना शॉर्ट है नहीं। वो कम से कम 1 घंटे के लेक्चर के बराबर स्वॉट एनालिसिस को हम देख सकते हैं। ठीक है।
When the manager of an organization prepare new strategy for business, it is called internal strategy, है ना? अगर भाई कि अगर हम बिजनेस के हिसाब से क्या करेंगे, अगर हम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो इसे इंटरनल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। और कोई जो है कंपटीटर के हिसाब से अगर हम जो है कि अपना क्या करते हैं, प्लान को प्रिपेयर करते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजीज कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सिलेक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट या फिर सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों मैटर करता है। पॉलिसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्लान को फ्रेम करते हैं पॉलिसीज के हिसाब से कि भाई जनरल स्टेट पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड एट थिंकिंग एट चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स द पार्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कि एक डायरेक्शन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, काम करेंगे, चाहे थिंकिंग को या फिर चैनलाइज करेंगे, जो भी अपना एनर्जीज होगा उसको चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यह क्या कहते हैं, इसे हम पॉलिसीज बोलते हैं। ठीक। पॉलिसीज जो है सारे लेवल्स या डिपार्टमेंट्स के लिए जो है कि हो सकता है कि मेजर पॉलिसीज हो सकते हैं, माइनर पॉलिसीज हो सकते हैं। ठीक? इस हिसाब से जो है कि फ्लेक्सिबल भी होते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा जो है कि रिक्वायरमेंट है ना। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ कि सेलर ऑफ गुड्स कैश बेसिस पे सिर्फ हम गुड्स को सेल करेंगे, परचेज डिसीजंस कैसा होगा, है ना। तो ये आपकी एक स्ट्रेटजी हो गई, तो एक पॉलिसी हो गई। फिर पॉलिसी लिखते हैं ना कि नौ नगद न तेरा उधार, मतलब कि हमको जो है कि नौ का नगद अच्छा है लेकिन तेरह का उधार अच्छा नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपकी पॉलिसी हो गई कि हमने क्या करना है, ये यही बात है, ये उसी को जो है कि हमने हिंदी में बोला है, नौ नगद न तेरा उधार। ठीक है। तो हमारा पॉलिसी ही यही है, हम कैश में बेच लेंगे, 9 रुपए में बेच लेंगे, लेकिन 13 रुपए का उधार हम नहीं कर पाएंगे। 13 रुपए उधारी में, मतलब 13 रुपए में बिकेगा, लेकिन आपको तो भाई कि 13 रुपए नहीं मिल रहे हैं, 9 रुपए भी तो डूब जा रहे हैं ना। जरूरी नहीं कि मिले ही। प्रोसीजर के हिसाब से हम प्लान को परफॉर्म कर, मतलब कि फ्रेम करते हैं। ठीक। रूल के हिसाब से ये सब पढ़ सकते हैं, बहुत हैवी नहीं है रूल्स। भाई कि जैसे कौन सा हम किस किसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है कि भाई हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत ढेर सारे सर्कमस्टेंसेस में। रूल्स बहुत रिजिड होते हैं। ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए नो स्मोकिंग इन ऑफिसेस प्रिंसेस, यह क्या है, रूल है। ठीक। कोई अगर बीड़ी पीता हुआ पाया जाएगा तो उसे जो है कि क्या, मारा नहीं जाएगा, मतलब एक तरीके से पनिश किया जाएगा। ठीक है। तो वो रूल्स आर रूल्स होते हैं। ठीक है। रूल्स के हिसाब से भी मेथड, कौन सा हम प्रेस्क्राइब्ड वे या मैनर में हम काम करना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड्स सेव टाइम्स मनी एफर्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। जो प्रॉपर मेथड हम जो है कि हम यूज करेंगे तो हमारा सारी चीजें सेव करेगा। ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक। जैसे कि ट्रेनिंग का भी पढ़ेंगे आप, जब जाएंगे स्टाफिंग में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि भाई ट्रेनिंग का कौन सा मेथड होना चाहिए, कि हमको प्रोग्राम्स में कि भाई कि ऑन ऑन मतलब ऑन जॉब हो जाना चाहिए कि ऑफ जॉब मेथड यूज करना चाहिए, डिपेंड करता है। तो ये देख सकते हैं कि एग्जांपल के थ्रू ये आप स्टाफिंग में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोग्राम प्रोग्राम के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, प्लानिंग करते हैं, और बजट के हिसाब से भी हम प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हमारा कितना बजट है, हमारा सेल्स कितना बजट है, प्रोडक्शन कितना बजट है, उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। ठीक। तो बस इतना ही है इसमें प्लानिंग में। आई थिंक जो है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा जल्दीबाजी हम कर देते हैं, थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है ना, इस वजह से जो है कि, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, फिर से हम क्लास को जो है कि रन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है कि हमने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, दोबारा भी हम उसको बता सकते हैं। ठीक है। ओके। थैंक यू।